अच्छा बुरा आजकल पता लगना बहुत मुश्किल हो रहा है। ऑनलाइन मुझे कोई सूट पसंद आया है तो मैंने ऑर्डर किया, लेकिन आई तो क्वालिटी कुछ और ही। तो सेम थिंग अलोंग विद द मेकअप इंडस्ट्री आल्सो। सोशल मीडिया का कितना इम्पैक्ट रहा है इस इंडस्ट्री पे? सो दिस इज व्हाट वी कॉल द डिफरेंस बिटवीन द रियल एंड रियल। पहली सेलिब्रिटी कौन थी जिनके साथ काम किया? इंडस्ट्री की बात करें, बॉलीवुड की बात करें तो वह तो बहुत ही मिनिमलिस्टिक मेकअप चलता है। कम से कम अगर जेन्युइनली इंटरेस्ट है इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने का, सबसे पहली बात तो तभी ये इंडस्ट्री ज्वाइन कर। लाइटिंग कितना इम्पोर्टेंट? पूरा कर्टन हटा के भी मेकअप नहीं होगा क्योंकि एक्सेसिव लाइट आएगी। एक नॉर्मल स्किन केयर रूटीन क्या होना चाहिए? सिर्फ फेस वॉश कर लिया और घर से बाहर निकल गए, नहीं। जैसे आपने नाम लिए तो मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि क्या है, क्योंकि मेरी तरह बहुत सारे लड़के होंगे, सोच रहे होंगे ये कौन सा ब्रांड है। बहुत सारे लड़के भी होंगे, बहुत सारी लड़कियां भी होंगी। जहाँ पर फैमिली सपोर्ट के लिए खड़ी है, हमेशा खड़ी है, तो कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। बोले तो बड़े पर्दे पर आते हैं तो उनको ग्लैमर दिखाना ये एक टास्क है, कम लेयर में बहुत बेहतरीन काम करना। कोई ऐसा ड्रीम क्लाइंट है जिसके साथ अभी तक काम नहीं किया बट करना चाहते हो? हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी तेंदर कलशी शो। अगर आप अभी तक हमें फॉलो कर रहे हो तो आप समझ चुके होंगे वी लव एक्सप्लोरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ करियर फील्ड्स। टुडे वील बी डाइविंग इनटू अ वर्ल्ड वेयर आर्ट मीट्स ग्लैमर एंड वेयर कॉन्फिडेंस इज क्रिएटेड विद ब्रशेस एंड पैलेट्स। आज के हमारे गेस्ट हैं रायना कुंद्रा जी। शी इज अ celebrity makeup artist who has been working with multiple celebrities and influencers and has overall 15 years of experience into this field. Hi Raina ji, thank you for Hi. being a part of the show. Thank you so much. I would start with the basic thing, like what exactly it is like to be a celebrity makeup artist. Like normal makeup artist is something different. If you're gonna talk about the celebrity makeup artists, celebrities are also very simple like you and me. अगर हम बोलें कि किस तरह से डिफरेंट हैं तो ये कहना बहुत मुश्किल होगा। हाँ, अगर बोले कि किस तरह से काम करना मुश्किल है, हर सेलिब्रिटी का डिफरेंट स्किन टोन है, डिफरेंट टाइप्स है, और जब बोले तो बड़े पर्दे पर आते हैं तो उनको ग्लैमर दिखाना ये एक टास्क है, कम लेयर में बहुत बेहतरीन काम करना। करेक्ट। कोई ऐसा मोमेंट रहा है आपका, लाइक यू वर्क विद मल्टीपल सेलिब्रिटीज, दैट मोमेंट की जिसको हम बोलते हैं ना, आई जस्ट कांट बिलीव इट, दैट पिंच मी, पिंच करो? यस, मस्ट से कहना चाहिए मुझे कि मैं एक वर्किंग क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी और मेरे फादर दिल्ली पुलिस में एक बहुत अच्छी रैंक में थे। Okay. तो सभी वर्किंग क्लास थे, तो कभी ऐसा सोचा नहीं था कि बिज़नेस हम करेंगे। उसके बाद आफ्टर गेटिंग मैरिड आई स्टिल वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज़, बट आफ्टर गेटिंग मैरिड मैं कॉर्पोरेट में काम करती थी, डे नाइट ऑफ इस तरह से शिफ्ट्स रहती थी। Okay. मेरे पास में एक डॉटर थी, छोटी डॉटर है, तो मेरे हस्बैंड उसको टेक केयर करते थे, केयर टेकर उसको टेक केयर करती थी। बट धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि बहुत मुश्किल है। इवन मेरे हस्बैंड ने बोला कि कुछ और इंडस्ट्री ऑप्ट करते हैं, तो उसी बीच मैंने मुझे इंटरेस्ट तो पहले जैसे हर लड़की को होता है, तो मुझे इंटरेस्ट था। तो उसके बाद ये इंडस्ट्री को हमने ऑप्ट करा और बोले कि पिंच करने वाला, जब मुझे फर्स्ट प्रोजेक्ट मिला वो मुझे मध्य प्रदेश में मिला। Okay. और मैं मंथ में जितनी सैलरी लेती थी ऑलमोस्ट उतना, और कहीं तो थोड़ा उससे ज़्यादा ही मिला। मेरे लिए एक पिंच में मूवमेंट था कि ऐसा भी पॉसिबल है कि मैं पूरे मंथ काम करती थी, बच्चे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करती थी, ड्यूटीज़, नाइट शिफ्ट्स। तो उसके बाद मेरे लिए मोमेंट था जो कि बहुत शॉकिंग था मेरे लिए, और जिसे मैंने फाइनल किया कि मैं इसी करियर को ऑप्ट करूँगी। सो येस, दिस वाज द मोमेंट। मतलब पूरे महीने की मेहनत की जगह एक दिन की मेहनत, एक दिन की मेहनत। बाकी टाइम आराम करना तो कर सकते हैं। देखिए, आराम तो करना क्या है, लेकिन यह है कि हार्ड वर्क करा बहुत। और मेरे लिए वो फर्स्ट प्रोजेक्ट था विच वाज लाइक ए टास्किंग प्रोजेक्ट, बट इट वाज सो अमेजिंग। जो मंथ में सैलरी लेती थी एक दिन में मुझे मिला। वो जो प्रोजेक्ट था, अगेन वाज इट अ सेलिब्रिटी प्रोजेक्ट और सम No, नॉर्मल? no, that was not a celebrity project. She was like a normal bride to me in मध्य Okay. प्रदेश। मेरे लिए डेस्टिनेशन वेडिंग थी वो। Okay. तो बहुत टास्किंग था और बहुत ही अच्छा था, और मुझे मतलब एक पिंच में अनबिलीवेबल मोमेंट था मेरे लिए। So you mentioned like आपने कॉर्पोरेट में काम किया है, you working coming from a normal working class background. This was never a part of your option category. Not exactly. Actually, my husband is into a event management. तो ये सब चीज़ें मुझे पता था कि इस तरह से मेकअप होते हैं, इस तरह से इवेंट्स मैनेज होते हैं। तो बस उसी को मेरे हस्बैंड ने कहिए थोड़ा रास्ता दिखाया। और मैं सही बोलूँ तो मैं सिर्फ 2 महीने का ऑफ लेके मैं आगे प्रोजेक्ट करने गई थी। उसके बाद मैंने ये
क्विट करके मैं वापस अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चली गई थी कि मेरे से नहीं होगा। लाइक आप बोले तो एक वर्किंग क्लास फैमिली की लड़की होके जब मैंने अब मम्मी पापा ने बहुत मेहनत करी थी, तो हस्बैंड से पूछना एक प्रायोरिटी थी और पेरेंट्स से पूछना एक प्रायोरिटी थी। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे, पापा ने यही मुझे बोला कि बेटा इतना पढ़ा लिखा के अब क्या आप ब्यूटी पार्लर वाली बन जाएंगी, जो कि एक एक Agreed. एक बोले तो एक देसी नाम है ब्यूटी पार्लर। तो मैंने बोला पापा कुछ अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे, आप चिंता नहीं करें। तो पापा ने यही बोला कि आप देख लो। तो मैं प्रोजेक्ट करने के बाद थोड़ा काम करने के 2 महीने बाद मैंने वापस अपनी इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली। Okay. हाँ, तो उसके बाद मेरे हस्बैंड ने, मैं सही बताऊँ तो, बहुत पैसा इन्वेस्ट कर दिया मेरी वैनिटीज़ में। तो Okay. उसके बाद लगा कि इतना पैसा इन्वेस्ट हुआ है तो अब कुछ अच्छा करना ही करना है। तो उसके बाद पीछे मुड़ के मैंने कभी तो देखा नहीं। जो आपने स्विच किया था वापस कॉर्पोरेट में, फिर से वापस इसमें आए, तो कितना टाइम के बाद? ये आप बोलिए अराउंड 6-7 महीने के बाद। 6-7 महीने। 6-7 महीने के बाद मैं माइंड मेक करा कि नहीं, अब बहुत अच्छा पैसा इन्वेस्ट हो गया है और मुझे अब यही करना है। क्योंकि मैंने इस तरह के स्विचेस किए हैं तो आई कैन रिलेट टू इट। मे बी आप काफ़ी टाइम तक जॉब कर रहे हो, फिर आपने अपना कुछ किया, वापस जब जॉब पे जाते हैं तो वो वाला जो फेस होता है वो कंफर्टेबल रहता है, लाइक जॉब कर पाते हो? मैं सही बोलूँ, अगर मैं बोलूँ तो मैं अपने सीनियर्स को आज तक मैं उनके लिए थैंकफुल हूँ। मैंने जब इतने टाइम का ऑफ़ लिया कि मुझे इतना ऑफ़ चाहिए, तो बड़े प्यार से उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं है, यू जस्ट टेक अ ऑफ। शायद ये कहिए कि ऑनेस्ट वे से काम करने का एक ये तरीका है, चाहे आप बिज़नेस कर रहे हैं, चाहे आप वर्किंग, आप कहीं नौकरी कर रहे हैं। तो मैं आज तक उनका बहुत, उनके लिए रिस्पेक्ट मेरे मन में है। सुधा मैडम थी मेरी, आज तक मैं उनके साथ टच में हूँ। तो मैम ने मुझे बहुत प्यार से बोला कोई बात नहीं, आप जाओ अपना ट्राई करके देखो। तो मैंने करा और मैंने वापस जब ज्वाइन करा तो उतने ही प्यार से उन्होंने मुझे ज्वाइन कराया जितने प्यार से मुझे वो पहले काम करते थे। और आज तक मैम मुझे जब विल गोना कीप इन टच ओवर दी कॉल, तो वो आज तक ब्लेसिंग्स देती हैं कि मज़ा आ गया, बहुत अच्छा लगता है तुम्हें देख के। So you were lucky, like you got such a kind of manager or boss. यस यस यस, आई एम Not वेरी everyone is थैंकफुल। lucky. नो मतलब नो 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 कॉर्पोरेट नो। में जो चलता है, आपने जॉब छोड़ने की बात कर दी जस्ट बिकॉज कि आपको एक बेटर ऑप्शन मिल रहा है। यस इवन दैट बिकम्स अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम फॉर द यस यस, मैनेजर्स। एब्सोल्युटली। अभी आपने जैसे बोला ब्यूटी पार्लर वर्ड आपने यूज़ किया था, सो जनरल परसेप्शन ऐसे ही आता है किसी को, अगर आप बोलो कि आप इस इंडस्ट्री में हो, नोशन बनता है अच्छा ब्यूटी पार्लर चलाते होंगे। जी, तो उससे हट के एक मेकअप आर्टिस्ट का इमेज बनाने में कितना टाइम लगा? देखिए अभी हम बात करें तो कितना टाइम लगा। व्हेन आई स्टार्टेड, आई वाज स्टार्टेड विद प्रोडक्शन हाउस, Okay. जिसमें मैंने अच्छे अच्छे ब्रांड्स के साथ काम करा था। उसके बाद मुझे थोड़ा, बोलिए, मेरे हस्बैंड का भी बहुत सपोर्ट था, फैमिली का बहुत सपोर्ट था, तो मुझे स्टेज शोज़ भी मिले। Okay. तो उसके बाद मुझे एक ब्रांड ने एक प्रोडक्ट लॉन्च के लिए रखा जिस टाइम मैं बिल्कुल नहीं थी। तो स्टिल मैं बहुत थैंकफुल हूँ उनके लिए कि उन्होंने मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया था। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा वो नहीं रहा एक मेकअप आर्टिस्ट का ताज पहनने के लिए। तो बोले तो मुझे 1.5 साल में आई गेस और 2 साल में मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिल गई थी जिसमें मैं बड़े बड़े स्टेज शोज़ करती थी। और सेलिब्रिटीज़ का भी 1-2 प्रोजेक्ट मुझे मिलने लगे थे। बट वो धीरे धीरे धीरे, सो पहली सेलिब्रिटी कौन थी जिनके साथ काम किया आपने? पहली सेलिब्रिटी जिनका हमने काम किया था वो जीना तमान जी थी। एंड शी इज़ सच अ गुड एंड अ हम्बल ह्यूमन बीइंग, आई मस्ट से। I've seen some of her interviews, like Amazing human being, very down to earth, very humble. She's very good. ओके। जब हम मेकअप आर्टिस्ट की बात कर रहे हैं, स्पेशली सेलिब्रिटी के वर्ल्ड की बात कर रहे हैं अगर, सो व्हाई इज इट कि इम्पोर्टेंट कि ये सेलिब्रिटी के लिए मेकअप आर्टिस्ट होना चाहिए, लाइक? देखिए, मैं अगर एक ऑनेस्ट आंसर दूँ ना तो बहुत से आर्टिस्ट से सेलिब्रिटीज़ बहुत डरते हैं, खासकर जो हमारे नॉर्थ वाले हैं। और मैं ऐसे स्टेट्स के नाम नहीं लूँगी। तो उनको ये लगता है कि बहुत केकी बेस करते हैं, बहुत गोरा गोरा बनाते हैं। क्योंकि अगर हम दिल्ली की बात करें तो एवरी सिंगल गर्ल वांट टू मेक हर सेल्फ लाइक अ गोरी गोरी मैम, राइट। तो वो उससे डरते हैं। वो जब मुझे याद है, इवन जीनत अमान जी की भी बोलेंगे तो उन्होंने बोला मेरे स्किन टोन के साथ ही प्ले करो, मतलब जो मेरा स्किन टोन है वही प्ले करें।
तो महाराष्ट्र का अगर हम बोले तो टेस्ट बहुत ही नेचुरल टोन में आता है। और अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, बॉलीवुड की बात करें, तो वह तो बहुत ही मिनिमलिस्टिक मेकअप चलता है, कम से कम। व्हाट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड, जब मैं मेकअप की बात कर रहा हूँ, चाहे वो सेलिब्रिटी के लिए हो, चाहे एक नॉर्मल इंसान के लिए भी हो, तो मेरा मेरा ये मानना है कि मेकअप इसलिए भी करते हैं लोग ताकि वो एक ब्रांड इमेज बने, एक कॉन्फिडेंस आए। आई थिंक सेलिब्रिटीज भी शायद इसीलिए करते हैं, वरना हर कोई मेकअप करके क्यों रोज घूमता रहेगा। उनके केस में ये इम्पोर्टेंट है कि वो रोज मेकअप में रहे, बिकॉज मैंने देखा है ना, लाइक हम अगर बाहर निकल रहे हैं तो किसी को फर्क नहीं पड़ता कौन आया कौन नहीं है, बट अगर एक सेलिब्रिटी पब्लिक में आ जाए तो कैमरास तो आएंगे आएंगे। तो आई थिंक उनके लिए वो रेडी रहना, द कैमरा रेडीनेस इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। वो एक रीजन पड़ जाता है कि उनको एक मेकअप आर्टिस्ट चाहिए। किसी सेलिब्रिटी ने कभी ऐसे नहीं बोला, ऑफर नहीं किया कि पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट बन जाओ? नहीं, ऐसे ऑफ़र करा हमको, लेकिन ये हम मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है। अगर बोलूँ तो फैमिली है और यहाँ पे हमने अपना बिजनेस सेटअप करा हुआ है, तो ये हम मेरा जैसे आर्टिस्ट तो जो जिसको फैमिली भी देखनी है, बेटी बच्चे भी देखने हैं, हस्बैंड भी देखने हैं, तो मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं था। बट हाँ, ऐसा ऑफ़र हुआ, बिल्कुल काफ़ी बार हुआ, लेकिन इसे हम मैं तो फुल टाइम करियर ऑप्ट नहीं कर सकती, क्योंकि आज यहाँ कल वहाँ। सेलिब्रिटी से काम या ऐसे इस तरह के लाइक प्रोजेक्ट्स पे काम करना मतलब ट्रैवल बहुत इन्वॉल्व रहेगा, तो आपका शेड्यूल कैसा रहता है ट्रैवल वाइज? देखिए, बोले तो सेलिब्रिटीज़ के साथ हाँ, कभी किसी ने हमसे बोला कि आना है यहाँ काम करना है तो करते हैं, लेकिन ब्राइड्स के लिए हमारा ट्रैवल रहता है और काफ़ी फ्रीक्वेंट रहता है। हाउ डू यू बैलेंस दैट ट्रैवल पार्ट? यहाँ फैमिली बहुत सपोर्टिव होती है, मुझे लगता है कुछ भी नामुमकिन तो है नहीं। फैमिली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जहाँ पर फैमिली सपोर्ट के लिए खड़ी है, हमेशा खड़ी है, तो कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। काम करना है तो बाहर भी निकलना है। तो महीने में कितने दिन आप ट्रैवल पे देखिए, रहते हो? ऑफ सीजन है तो कई बार सिर्फ महीने में एक बार या 2 महीने में 2-3 बार हो जाता है, लेकिन अभी जैसे फर्स्ट नवंबर ऑनवर्ड्स मेरा बहुत फ्रीक्वेंट काम है, जिसमें मुझे काफ़ी बाहर भी जाना है। तो ये मतलब हमारी फैमिली को पहले मालूम होता है कि ये इस महीने से बिजी हैं और इतने टाइम तक ये बाहर आई थिंक रहेंगे। आपके फैमिली के, आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव सबको पता होगा सबको पता नवंबर है। के बाद रहना जी नहीं मिलेंगे। क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है, देखिए नवंबर ऑनवर्ड्स शादियां शुरू है तो फैमिलीज में शादी होती है, इन लॉज में शादी होती है, तो वहाँ पर वो आप लोग तो आते ही नहीं हैं, तो वो पॉसिबल हो नहीं पाता, क्योंकि जो घरों में शादियां उनको भी तैयार करने के लिए, सजाने के लिए हमारे जैसे आर्टिस्ट की ज़रूरत है, तो वो पॉसिबल हो नहीं पाता, तो हम सिर्फ माफ़ी फिर वो मांगते हैं। नाराजगी कैसे बैलेंस करते हो? कर देते हैं। अब जैसे अभी थोड़ा ऑफ टाइम चल रहा था, तो मैं बहुत और मेरा हस्बैंड बहुत फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं, हम घूमते हैं, तो घूमते घूमते कभी चले जाते हैं, तो मिल उनको लिए। ऐसा बोल दिया करो ना कि यार शगन देने के लिए भी तो कमाना है, जाने दो मुझे, तब बड़ा शगन देंगे हम। बस वो शगन ही पहुंचा पाते हैं, हम वहाँ पहुंच तो बहुत मुश्किल से ही पाते हैं, कभी कोई 1-2 डेट्स खाली हैं तो। Okay. तो अब ये सीजन कब तक रहेगा आपका? ये हमारा फरवरी तक रहेगा, उसके बाद मार्च की कुछ डेटें हैं, फिर अप्रैल में कुछ डेट्स हैं, फिर मई ऑनवर्ड्स हम लोग फ्री हो जाते हैं। मई से लेके मई टू टिल बोले तो अगस्त और सितंबर, अक्टूबर ऑनवर्ड्स भी काम शुरू हो जाता है। बट फिर भी ठीक है, कॉर्पोरेट जॉब से तो बेटर ही है। बहुत बेटर है। अगर सोशल मीडिया की बात, सोशल मीडिया का कितना इम्पैक्ट रहा है इस इंडस्ट्री? तो अगर हम टिकटॉक के आने से पहले की जो इंडस्ट्री थी और अभी जो है, उसमें आपको क्या डिफरेंस लगता है? देखिए, मैं बोलूँगी 2 तरह की से चीज़ें हैं, एक पॉजिटिव फॉर्म में है और एक नेगेटिव फॉर्म में है। पॉजिटिव फॉर्म में इस तरह है कि लोग इन्फ्लुएंस होते हैं अच्छे काम से, जिससे कि हमारे काम में भी बहुत अपडेशंस है। जैसे बोले तो पहले जस्ट डायल एंड ऑल, इनका बहुत पैटर्न था व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, लेकिन अभी बोले तो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे इजीली लोगों तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन इसका एक नेगेटिव साइड बोले तो अच्छा बुरा आजकल पता लगना बहुत मुश्किल हो रहा है, जो कि ये मैं मतलब पर्सनली बोले तो अगर ऑनलाइन मुझे कोई सूट पसंद आया है तो मैंने ऑर्डर किया, लेकिन आई तो क्वालिटी कुछ और ही थी। तो सेम थिंग अलॉन्ग विद द मेकअप इंडस्ट्री ऑल्सो। तो इसमें अगर बोलें तो अब मैं क्लाइंट की ही बात बताती हूँ। तो ये उन्होंने बताया कि मैं ऐसे ऐसे गई, मैं बहुत टाइम से उनको फॉलो कर रही थी, लेकिन जब मैं गई तो चीज़ कुछ और ही थी जो दिख रहा था। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल द डिफरेंस बिटवीन द रील एंड रियल। करेक्ट। कि जो रील में हर चीज़ दिख रही तो है वो रील में तो रियल आपको नहीं है। रीटेक करने का ऑप्शन है ना, तो जो मेकअप वेरी उन्होंने रील ट्रू। के लिए बनाई होगी
हो सकता है 10 रीटेक में आया है, वेरी ट्रू। बट रियल में तो एक टेक में सब कुछ होना एक है। टेक में सब कुछ होना हो है। गया तो हो गया, नहीं तो तो फिर ये वर्डिंग जो मैंने आपको बोला, रील और रियल में बहुत फ़र्क है। ये मेरा नहीं है वर्डिंग, या मेरा फीडबैक नहीं है, ये क्लाइंट ने मुझे दिया और उन्होंने बताया कि किस तरह से जो रील में दिख रहा था वो रियलिटी नहीं थी। तो देयर इज़ लाइक अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द रील एंड अ रियलिटी। इस सोशल मीडिया से आपका लाइक ग्रोथ हाँ, हुआ? बिल्कुल बिल्कुल ग्रोथ हुआ। इसमें बोले तो हमारे जो काम, मेकअप की बुकिंग्स कहिए, ये बहुत अच्छी मिलती है थ्रू दी सोशल मीडिया। लोग देख पाते हैं इजीली काम। अभी मैं आपको बताऊं तो सोशल मीडिया, अभी अभी की बात करें ना, तो सोशल मीडिया की रियलिटी जो है वो 100% नहीं है। लोगों को अवेयरनेस आने लगी है। तो अभी क्या है, जो ग्रैंड डेस्टिनेशंस कर रहे हैं, मैं अभी हाल फिलहाल की बात बता रही हूँ, वो भी पर्सनल मीटिंग्स में बिलीव करने लग गए हैं कि हमें 100% बिलीव नहीं है सोशल मीडिया पे, तो हमें मीटिंग करनी है। और देखिए, मेकअप इंडस्ट्री में तो बहुत सारे आर्टिस्ट मेरे साथ टच में भी हैं। तो ये सिर्फ हमारे साथ ही नहीं है, बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ है कि अब लोगों को पता चलने लगा है धीरे धीरे कि रील और रियल में, रियलिटी में फ़र्क है। तो है जी। और कोविड की अगर मैं बात करूं तो पैंडेमिक आया था, चीज़ें बंद हुई, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा इंडस्ट्री में? हम बोले, हमने तो कोविड में काम करा। कोविड में जाके अपने वो फेस मास्क आते थे, हेलमेट टाइप्स, और मास्क लगा के हम लोगों ने काम करा, क्योंकि बुकिंग पहले की थी। ओके। अब ये रहा कि स्टूडियोज़ ओपन नहीं कर सकते थे, तो जहाँ पे उनका वेडिंग वेन्यू था वहाँ पे हम जाके करते थे। क्या फ़र्क पड़ा? अभी मुझे तो लगता है बैक टू बेसिक हो गया। अभी तो लाइफ एकदम अब तो नॉर्मल हो नॉर्मल हो गई गई है। है, बट वो हाँ, उस एक जो बस फेस यही है आया कि सोशल मीडिया में जो बूम आया, ये मुझे लगता है कोविड के बाद ही आया, ड्यूरिंग दी कोरोना टाइम स्टार्ट हो गया था, और जो चला वो बढ़ता ही जा रहा बढ़ते है। ही चला गया। जी। अगर किसी को इस इंडस्ट्री में एंटर करना है, मतलब कोई स्टार्ट बिगनर है एकदम, उसको इंटरेस्ट है, अब जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला कि बचपन से लड़कियों को होता है ब्रश पकड़ के शुरू हो जाओ शीशे के सामने, तो उसको ग्रेजुअली अगर इंटरेस्ट आ रहा है और उसको इसमें एंटर करना है, तो उसका पाथ क्या होना चाहिए, कहाँ से शुरू करें? कहाँ से शुरू करना चाहिए? पहली बात तो अभी जैसे बात हुई, हर लड़की का तो इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन हाँ, अगर जेन्युइनली इंटरेस्ट है इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने का, सबसे पहली बात तो तभी ये इंडस्ट्री ज्वाइन करे। देखिए, अगर मैं बोलूँ तो एकेडमी में हमने डेंटिस्ट पढ़ाए हैं, लॉयर्स पढ़ाए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़ाए हैं। तो एक लॉयर थी जो जो मेरी स्टूडेंट रही, उनका सोनीपत में आई गए, सोनीपत में उनका चैम्बर भी था। ओके। तो मैंने उनसे पूछा कि आपका चैम्बर है, आप अच्छी लॉयर हैं, आप क्यों ज्वाइन करना चाह रही हैं? तो उन्होंने बोला, मैम मैं फेड अप हो गई हूँ अपनी इंडस्ट्री से। तो मैं ये बोलूँगी, फेड अप होके ये इंडस्ट्री ज्वाइन नहीं करें, इंटरेस्ट है तो ज्वाइन करें। तो सबसे प्रायर पे है आपका इंटरेस्ट, कि इंटरेस्ट हो, और दूसरी बात, गुड नॉलेज के साथ ये इंडस्ट्री में काम शुरू करना चाहिए। वही अगेन कि सोशल मीडिया से हम इन्फ्लुएंस्ड हैं, हम बहुत प्रभावित हो गए उस आर्टिस्ट को देख के। इसमें राइट नॉलेज, गुड नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट, ये सब पता होना बहुत ज़रूरी है। और वो सबसे पहला कहाँ अपना से इंटरेस्ट। मिलेगा? वो कहाँ से मिलेगी? देखिए, हम तो हैं ही, ऐसे बहुत आर्टिस्ट हैं जो ऑनेस्ट और जेन्युइनली पढ़ा रहे हैं। करेक्ट। तो उनमें से हम बोलें कि एक हम भी हैं, और जेन्युइनली स्टूडेंट को बोलेंगे कि आप स्टूडेंट्स के फीडबैक सुने, कि सिर्फ सोशल मीडिया पे हमने देख लिया और हमने ज्वाइन कर लिया। अभी आप अगर देखते हो, जैसे आपने मुझे इनवाइट करा, कि मेकअप इंडस्ट्री में बहुत ब्लंडर्स आ रहे हैं, तो पता चल रहा है कि मैनेजर्स पढ़ा रहे हैं या उनके ट्रेनर्स पढ़ा रहे हैं। हमें तो 15 दिन में एक बार आर्टिस्ट का चेहरा देखने को मिलता है। तो आज का मनी इज़ अ वेरी हार्ड एंड मनी। तो जहाँ पर भी इवन आप बोले तो एकेडमी में मैंने एक ऐसे स्टूडेंट को भी पढ़ाया जिससे अपनी ज्वेलरी रखकर प्रोडक्ट बाय करके मेरी फ़ीस दे के पढ़ी थी। तो सोचिए कितना हार्ड एंड मनी है। तो इस तरह से वेस्ट ना करा जाए, और अपना सही वे, सही आर्टिस्ट, सही जगह एकेडमी पता करने के बाद ही ज्वाइन करा कुछ ना जाए। समझ में आए तो यहीं पे आ जाए। यहीं पर ही आ जाए, कुछ ना समझ आए तो। ओके। ओके, आपने अभी ज्वेलरी वाला एग्जांपल जो लिया है किसी का, तो दैट टेल्स कि कुछ इन्वेस्टमेंट तो है इनिशियली। बिल्कुल। तो मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा किसी को देखिए, इसमें आना इट है तो? डिपेंड्स अप टू दी स्टूडेंट। अगर आप हमारी वैनिटीज़ की बात करें, वो तो लाखों की है, एक एक प्रोडक्ट उसमें एक बहुत कीमती है। तो अगर बोले तो इट डिपेंड्स अप टू दी स्टूडेंट। कोई बच्चा बोलता है कि हमें शुरुआती वैनिटी बना दें, तो शुरुआती वैनिटी का एक सर्टेन कॉस्ट है।
अगर हमारी फीस लगाने के बाद बोलें तो उसके बाद भी उन्हें 2.5-3 लाख रुपए का शुरुआती वैनिटी है और एंड इसका कुछ भी नहीं है। मतलब अगर उसको अपना एक काम स्टार्ट करना है इनटू दिस इंडस्ट्री तो इतना इन्वेस्टमेंट तो चाहिए। मिनिमम इन्वेस्टमेंट है इतना और एंड इसका कुछ नहीं है। Okay. मतलब जितना वैनिटी में डलता जाए वो कम ही है। वो तो फिर किसी भी चीज़ का अंत नहीं होता। किसी चीज़ का नहीं है। इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, मतलब बीइंग अ बॉय आई कैन नॉट रिलेट टू इट। यस। आधे प्रोडक्ट्स के तो नाम ही नहीं पता होते हैं, तो इतना सब अपडेटेड कैसे रहते हो? अपडेटेड कैसे रहते हैं, इसके लिए देखिए हमेशा अपने आप को अपडेटेड हम खुद भी करते हैं। उसके बाद फॉर एन एग्ज़ाम्पल मुझे जैसे कैट वॉन डी बहुत अच्छा लगता है, मुझे मार्क जैकॉब्स मेरा बहुत फेवरेट है, तो उसके बारे में हम लोग खुद अपडेटेड रहते हैं थ्रू सोशल आपने मीडिया। नाम लिए तो मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि क्या है, क्योंकि मेरी तरह बहुत सारे लड़के होंगे सोच रहे होंगे ये कौन सा ब्रांड है। बहुत सारे लड़के भी होंगे, बहुत सारी लड़कियां भी होंगी। लड़कियां तो फिर भी शायद जानती होंगी बट लड़कों का आई एम श्योर कि नहीं जानते होंगे। नहीं नहीं, तो ये क्या है, जब आप इस इंडस्ट्री में होते हैं तो आपने हमें भी तो ढूंढा कि रायना आए पॉडकास्ट करे, तो इसी तरह हम लोग इस चीज़ में अपडेटेड रहते हैं क्या मार्केट में नया आ रहा है, क्या हमें लेना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती है जो नहीं है अच्छी और उसे वैनिटीज़ में ऐड करना है, तो नहीं, उसके लिए वी शुड हैव अ गुड नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट। आई वाज कमिंग टू दैट ओनली कि मतलब वेंडर्स तो आएंगे अपना प्रोडक्ट बेचने जी, और हो सकता है वो कुछ अच्छा ऑफर भी करें, कि चाहे उनका प्रोडक्ट अच्छा नहीं भी है, इतना एवरेज प्रोडक्ट है, लेकिन वो कुछ अच्छा ऑफर करना चाहते हैं आप ताकि आप उसका ही प्रोडक्ट प्रमोट करो। जी। तो ऐसे केसेस होते हैं। बहुत अच्छा आपने ये टॉपिक छेड़ा कि आजकल आप देखेंगे सब कोई सब कुछ प्रमोट कर रहा है, लेकिन आपने जब मुझे यहाँ पे बुलाया तो R&D करी, आपने बहुत ज़्यादा प्रमोशन मेरे पेज में नहीं देखे होंगे। Right. बहुत फ्यू प्रोडक्ट्स को मैं प्रमोट करा है। रीज़न ये है कि जब हमें पता ही नहीं है, पैसे के लिए हम लोग उसे प्रमोट कर रहे हैं। अब मुझे पता नहीं सामने देखने वाले मुझे क्या गुस्सा करेंगे, आर्टिस्ट लोग क्या करेंगे, बट दिस इज़ जेन्युइन फीडबैक। क्योंकि अगर हम कुछ प्रमोट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वी आर गेटिंग अ गुड पेमेंट। कर रहे हैं वो तो ये देख रहे हैं कि आपने यूज किया है तो हमें भी यूज करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। नो वन नोज कि हम यूज़ कर रहे हैं, हमने बोला कि दिस एंड दैट ये बहुत अच्छा है और आप इसे लें, तो क्या होता है कि हर प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, और जब हम रेकमेंड करते हैं वो प्रोडक्ट को तो सामने वाले बाय करते हैं, और जब उनको पता चलता है चीज़ अच्छी नहीं है तो कहीं ना कहीं बोले तो हमारे ब्रांड में बहुत फ़र्क पड़ता है, और जेन्युइनली बोले तो फॉलोअर्स भी कम होते हैं। तो जब हम कोई चीज़ ऑप्ट कर रहे हैं, आपको ब्रांड्स हमको भिजवा रहे हैं, बाटा कर रहे हैं या जो भी कोलैबोरेशन कर रहे हैं, पहले तो पेमेंट आती है, उसके बाद प्रोडक्ट आते हैं, और जब पता चलता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी है ही नहीं तो मैं पहले बोलती हूँ कि आप पहले प्रोडक्ट भिजवा दो, बाद में आप पेमेंट करवाना। तो आप मुझे बहुत स्टूडेंट बोलते भी हैं, आज शायद पॉडकास्ट के थ्रू उनको पता चलेगा कि मैम क्यों नहीं कर रहे, कोलैबोरेशन कम क्यों है, क्योंकि जो मुझे लगता है कि मुझे ऑडियंस को देना है, अपने स्टूडेंट्स को देना है, वही देती हूँ, अदरवाइज नहीं। पर्सन हैज टू बी ऑनेस्ट। कम लोग अभी इंडस्ट्री में ऐसे हैं जो जेन्युइनली इस तरह से काम करते हैं, बट हैं ऐसे लोग हैं, बिल्कुल थोड़े लोग हैं जो जेन्युइनली आप उन्हें देखेंगे कि वो बार बार कोलैबोरेशंस नहीं ले रहे हैं, या हर स्किन केयर का प्रोडक्ट हो गया, मेकअप का प्रोडक्ट हो गया, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, ये भी आज ये अच्छा कल वो अच्छा, तो हाउ वुड दिस पॉसिबल एवरी सिंगल डे? हर दिन नया ब्रांड के साथ काम कर रहे हो और उसका प्रमोट भी कर रहे हो। ऑनेस्ट हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, बट ऑनेस्ट जेन्युइन फीडबैक दिया जाता है इंडस्ट्री में, बट कम है। तो शायद जिसमें से बोलिए रायना एक है कि बहुत ज़्यादा ना कोलैबोरेशंस देखेंगे और ना बहुत ज़्यादा आप किसी भी प्रोडक्ट की प्रमोशन देखेंगे जो जेन्युइनली अच्छा मिलेगा। So this is like a big promise to you and to my audience too. Yes. People should relate to it. Yes. Okay, products तो हो गया, इन्वेंट्री हो गई, लाइटिंग कितना इम्पोर्टेंट है, मतलब लाइटिंग इम्पोर्टेंट इन सेंस ऑफ लाइक शूट्स एंड ऑल, तजेंद्र जी नॉलेज वाइज बड़ी टेक्निकल आप क्वेश्चंस लेकर आए हैं। आई मस्ट से इंटरव्यूज मैंने बहुत करे हैं, लेकिन इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। जब मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट किया तो आई वाज आल्सो नॉट अवेयर कि लाइटिंग किस तरह से होती है, कैसे है, थोड़ा रिसर्च मुझे भी करना पड़ा, बट देन आई रिलेट टू योर इंडस्ट्री। वेरी ट्रू। लाइटिंग का क्या क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो कि देखिए जब हम स्टूडियोज़ में मेकअप करते हैं तो स्टूडियो में लाइटिंग हमारे अकॉर्डिंग होती है। जैसे अभी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं तो हमारे टीम के अकॉर्डिंगली ये लाइटिंग एंड ऑल ये सब कुछ है। तो जब हम वेन्यू डेस्टिनेशन में हम जाके वेन्यू में हम काम करते हैं तो एक अलग फेस होता है, या जब अगर हम
मैं किसी सेलिब्रिटी का काम करने जा रही हूँ तो उनके सेट पे जाएंगे या Correct, उनके होटल रूम में जाएंगे। तो बोले तो अगर हम जैसे सेलिब्रिटीज़ रहते हैं तो सेलिब्रिटीज़ में क्या रहता है कि वो या हमें अपने कास्ट में जहाँ पे उनका शूटिंग चल रहा है वहाँ बुलाएंगे या हमें होटल के रूम में बुलाएंगे। तो लाइटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। क्या रहता है कि या तो आपका लैंप रहेगा या बहुत मिनी लाइट्स होती हैं जो मेकअप के लिए इनफ नहीं होती हैं। यूजुअली हम लोग रिंग लाइट कैरी करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला क्लाइंट या कोई जिनका भी हम काम करें बहुत हरी में है तो चलो जल्दी काम करो, तो सनलाइट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कि अगर हम दिन में काम कर रहे हैं तो रात को तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ होगा ही नहीं, तो हमें रिंग लाइट ऑन करनी है। लेकिन डे टाइम में हमने कर्टेन हटाया, अपना मेकअप स्टार्ट किया, लेकिन ये मेक श्योर कि पूरा कर्टेन हटा के भी मेकअप नहीं होगा क्योंकि एक्सेसिव लाइट आएगी। जिसमें क्या रहता है, जब हमारे पास मिरर वैनिटीज़ रहती हैं तो मिरर वैनिटीज़ में मेकअप एक्सेसिव दिखने लगता है चाहे वो कम भी लगा होगा। तो इस केस में क्या होता है, कम कम उसमें हमारा काम होगा, कम लाइट में। दिस वन इज इम्पोर्टेंट। यस, क्यों ना कई बार वो आपने तो मेकअप सही किया था बट वो लाइट की वजह से सामने वाला सोच रहा है मेकअप ज्यादा हो गया, बिल्कुल। तो वहाँ पे गलत जैसे मेकअप नहीं है, वाइट वहाँ लाइट में, हाँ, वहाँ लाइट गलत है। लाइट गलत है। वाइट लाइट में मेकअप कभी भी अच्छा नहीं दिखेगा, येलो लाइट में अच्छा नहीं दिखेगा, वार्म लाइट में अच्छा दिखेगा। इसी तरह जब हम सनलाइट को अंदर लेते हैं तो उसका भी जो क्वांटिटी बोले तो कम रेशो रहना चाहिए। पूरा कर्टन हटाने के बाद में मेकअप नहीं किया जा सकता, कम रेशो में मेकअप किया जा सकता है। उसके अलावा जो रहता है हमारे पास लाइट्स रहती है नॉल, सो दिस वाज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइटिंग रोल। आई तो गॉट इट फॉर श्योर, मेनी पीपल हैव अंडरस्टूड दिस नाउ। यस यस। ओके, इसके बाद आई वांट टू आस्क वन थिंग कि अभी जैसे आपने बोला था जल्दी जल्दी मेकअप करना होता है कई बार, तो वो वाला सिचुएशन भी तो आते ही है कई कि टाइम का प्रेशर है। बिल्कुल। अब एक नॉर्मल मेकअप शेड्यूल में कितना टाइम लगता है? तो जहाँ पे अभी कोई प्रेशर नहीं है टाइम का, जहाँ प्रेशर नहीं है, आराम से काम करना है तो 45 मिनट से 1 घंटे के अंदर एक ब्राइड कर देते हैं। बट अगर किसी ने बोल दिया नहीं मुझे ये खत्म करो 20 मिनट में, तो तो क्या ये पॉसिबल है? ये होता है ना, यूजुअली ब्राइड्स कभी भी टाइम पर नहीं आती हैं और जाना टाइम पर होता जाना है, time पे। चाहे हम वेन्यू पे हैं चाहे वो हमारे स्टूडियो आ रहे हैं। राइट। तो ये एक्चुअली में ऐसा होता है। तो इस केस में क्या होता है, कितनी जल्दी हमें काम खत्म करना है, करने को तो आधे घंटे में भी मेकअप कर देते हैं। बट ये मेरी हमेशा रिक्वेस्ट रहती है ब्राइड्स को कि आप टाइम पर आएँ ताकि हमें टाइम मिले। इवन वेन्यू मेकअप में, डेस्टिनेशंस में भी ऐसा रहता है कि ब्राइड लेट आ रही है, रिचुअल्स चलते हैं उनके, जो भी मेहंदी हल्दी जो भी हो रही है, बट हमें आर्टिस्ट को काम करने के लिए एक इनफ टाइम चाहिए होता है नहीं। तो आप बोले तो काम करने का तो हम आधे घंटे में कर देंगे। स्टेज शो होता है, स्टेज शो हमारे पास एक लिमिटेड टाइम होता है, कितने टाइम में फिर दूसरा ब्रांड आएगा, तो इस तरह से हम 20-20 मिनट में मेकअप कर देते हैं। सबसे फास्टेस्ट शेड्यूल कैसा रहा है? सबसे फास्टेस्ट शेड्यूल मैंने किसी ब्रश ब्रांड के लिए किया था और बहुत कम टाइम था, स्लॉट लेट मिला था हमको। तो आई गेस मैंने 15 मिनट 20 मिनट में स्टेज शो किया था जिसमें बहुत सारी ऑडियंस है, स्टूडेंट्स है सामने, और बहुत अच्छे ब्रांड के लिए कर रही थी। तो मेरे ख्याल से 15 या 20 मिनट में काम हो गया था और टॉप क्लास मॉडल थी। मैं सेलिब्रिटीज़ की बात करूँ, मैं नाम तो नहीं कहूँगा लेने के लिए, बट कोई ऐसे सेलिब्रिटीज़ भी हैं जो मतलब टाइम से नहीं आती हैं? मैं आपको बोलूँ जेन्युइनली बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा आज तक का सेलिब्रिटीज़ के साथ। हाँ, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है। लेकिन हाँ, मैं बोलूँ कि इसमें क्या टास्किंग और चैलेंजिंग रहा है, स्किन हेयर चैलेंजिंग मिलते हैं। क्योंकि जो हमें पर्दे पे दिखाई देता है वो ऑब्वियस है, बहुत है ऐसे सेलिब्रिटीज़ जो बहुत अच्छा स्किन है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत चैलेंजिंग होता है और उसको आपको स्मूथ दिखाना है, ब्यूटीफाई करना है, फीचर्स को अच्छा दिखाना है, तो ये चैलेंजिंग है। बाकी मुझे आज तक ऐसा कभी चैलेंजिंग नहीं दिखा जैसे कि सुनने में आता है बहुत टेंट्रम्स हैं, ये कुछ भी नहीं। नहीं, मतलब ये सिर्फ मीडिया का हाइप है? नहीं, ये सिर्फ एक हाइप है। दे आर ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग लाइक यू एंड मी, दे आर वेरी गुड। अच्छा, ये टेक्नोलॉजी की बात करें अगर हम, तो जस्ट बिकॉज कि आपने मेंशन किया मैं टेक्निकल क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, कितने सारे एप्लीकेशंस हैं, उसमें फिल्टर्स वगैरह आ गए हैं, तो लोग तो उससे भी सुंदर हो रहे हैं, उस पर कुछ कहना चाहोगे आप? देखिए, मैं बोलूँ कि ना इन टूल्स का मेकअप पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं। क्योंकि यूजुअली अभी क्या हो रहा है सोशल मीडिया में, अगर आप कोई फ़िल्टर करके फ़ोटोज़ डालते हैं ना तो नीचे वो आ जाता है कि ये इफ़ेक्ट से बना हुआ है, ये कौन से उससे बना है। हाँ, अगर बोले ये जो AI के टूल्स वगैरह आ रहे हैं, ये क्लियर डिफरेंस आपका दिखाएगा कौन सा AI के थ्रू हुआ है और कौन सा जेन्युइन मेकअप है। तो ये एक चीज़ है जो मेकअप इंडस्ट्री में मुझे नहीं लगता कि बट एक नॉर्मल लेमैन जो है ना वो कई बार नहीं पहचान पाता डिफरेंस। मतलब आप या मैं शायद वो रिकग्नाइज कर लेंगे कि ये AI इमेज है,
बट एक नॉर्मल इंसान कई बार नहीं पहचान पाता। तो कई कई बार ऐसा होता है वो नॉर्मल बंदा भी हमारे पास आएगा जब, तो हम उन्हें क्लैरिफाई करते हैं। लेकिन ऐसा है ड्यूरिंग दी कोविड मैं वेन्यू पे मेकअप के लिए गई थी, तो वहाँ पर मेरी ब्राइड वो गुस्सा ना करे, बट अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मतलब ना एक्सपेक्टेशंस नहीं रखें कि एकदम, जैसे आपने बोला कि एआई की तरह एकदम सरफेस एकदम ऐसा प्लेन हो जाए पूरा। फ्लैट हो जाए। नहीं, अपना एक्चुअल स्किन टोन को हम ब्यूटिफाई कर सकते हैं, लेकिन इसको हम आर्टिफिशियल नहीं बना सकते हैं। और बनाना भी नहीं चाहिए ना, मतलब आप एक नए उसमें जा रहे हो, रिलेशन में, वेडिंग है आपकी, तो पर्सन हैज टू बी नेचुरल, नो? एग्जैक्टली, मतलब दिखाया कुछ और मिला कुछ, बिल्कुल। फिर वही रील और रियल वाला डिफरेंस आ यस जाएगा। यस यस। नाउ सम क्विक क्वेश्चंस लाइक Yes. रैपिड फायर टाइप्स, नॉट एग्जैक्टली रैपिड फायर बट शॉर्ट क्वेश्चंस टाइप्स, जितना आप शॉर्ट रख सको। अगर मैं बिहाइंड द सीन सीक्रेट्स की बात करूं जो आप मेकअप कर रहे हो, तो सेलिब्रिटीज के मेकअप के बारे में कुछ ऐसा है जो शायद आम जनता को शॉकिंग लगे, कोई ऐसा फैक्ट? देखिए, अब ऐसा कोई फैक्ट नहीं है, बिकॉज एवरी वन वॉन्ट्स टू मेक हर सेल्फ लाइक अ सेलिब्रिटी। बस ये रहता है कि नो लेयरिंग मेकअप, ओके लेस टू लेस लेयरिंग मेकअप। ओके, आई थिंक ये आपने शायद ऑलरेडी कवर कर लिया है। डू सेलिब्रिटीज ऑलरेडी हैव अ परफेक्ट स्किन? सबका तो नहीं नॉट है। एग्जैक्टली। ओके, अगर मैं सेलिब्रिटीज के बारे में और बात करूं, कुछ कॉमन मेकअप रूल्स के बारे में बात करते हैं, एंड देन लेट मी नो कि क्या सेलिब्रिटीज इनको फॉलो करते हैं या नहीं। मेकअप रूल जैसे कि नेवर गो टू बेड विद द मेकअप ऑन, यस, ट्रू, शुड नेवर बी। तो सेलिब्रिटीज भी फॉलो करते हैं इसको? बिल्कुल फॉलो करते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि वो सो जाते हैं ऐसे ही? कभी देखो, बहुत टाइडी है वो, तो सभी सोते हैं, लेकिन फॉलो करते हैं। मोस्ट मतलब मैंने जिनका काम किया है करते हैं फॉलो, और करना चाहिए भी। ओके, सेकंड रूल, यू शुड मैच योर फाउंडेशन टू द नेक। यस, एब्सोल्युटली। करेक्ट है? यस। ओके, लेस इज मोर या मोर इज लेस? नो, लेस इज मोर। एनी मेकअप प्रोडक्ट विच इज ओवररेटेड, मतलब ज़्यादा ही हाइप है उस प्रोडक्ट का, इतना खास है नहीं वो, कोई ऐसा मेकअप प्रोडक्ट है? नॉट टेकिंग द ब्रांड नेम, ऐसा नहीं बोलूँगी, हाँ, बट ऐसा है। कोई कैटेगरी वाइज बोल सकते हैं क्या हम? कैटेगरी फाउंडेशन। फाउंडेशन? यस। ओके। कोई ऐसा ब्रश जिसके बिना आप नहीं काम कर सकते? आईज में कुछ ब्रशेज है, फेस में कुछ ब्रशेज है। यस, ऑलवेज नीडेड? ऑलवेज बैग में नीडेड, रहता है? हमेशा रहना चाहिए। सो यू आर अ मॉर्निंग पर्सन और नाइट आउल? नहीं, आई एम ए मॉर्निंग पर्सन। तो मॉर्निंग स्टार्ट्स एट? ये नहीं बोलूँगी। नहीं, एक्चुअली मैं उठ तो 5 बजे जाती हूँ, तो उसके बाद बच्चों को काम कर भेजने के बाद, अपना घर के थोड़े काम निपटाने के बाद, उसके बाद फिर थोड़ा आराम कर लेती हैं। हाँ ठीक है ना, आराम से जाना है काम पे, बिल्कुल, टेंशन है। लेकिन मैं उठ जाती हूँ मॉर्निंग में 5 बजे, ठीक 5 बजे। कोई ऐसा ड्रीम क्लाइंट है जिसके साथ अभी तक काम नहीं किया बट करना चाहते हो? वैसे कर लिया है मैंने तो काफ़ी क्लाइंट्स के साथ। अब बोले तो क्लाइंट्स के साथ कर लिया, सेलिब्रिटीज़ के साथ कर लिया, अच्छे ब्रांड्स के साथ काम कर लिया, तो अब ऐसा कुछ ऐसा है नहीं। ओके, ऑल ड्रीम्स फुलफिल्ड। मैं कर रही हूँ, हाँ। अगर आप मेकअप इंडस्ट्री में नहीं होते तो आप क्या कर रहे हो? तो मैं क्या कर रही होती, मैं कॉर्पोरेट में ही काम कर रही होती। गुड दैट यू आर नॉट देयर। कोई ऐसा मेकअप प्रोडक्ट जो बहुत एक्सपेंसिव है, सबसे एक्सपेंसिव मेकअप प्रोडक्ट जो आपने यूज़ किया हो क्लाइंट पे? देखिए, क्वालिटी प्रोडक्ट्स बोलेंगे हम, और वो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स हमारी वैनिटी में मिलेंगे। ओके, एक्सपेंसिव नहीं बोलेंगे, उसे क्वालिटी प्रोडक्ट्स बोलेंगे। एक्सपेंसिव जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स अब एक्सपेंसिव होंगे। वो तो। एक नॉर्मल स्किन केयर रूटीन क्या होना चाहिए नॉर्मल पीपल के लिए? ओके, अभी जैसे बोले तो सिर्फ फेस वॉश कर लिया और घर से बाहर निकल गए, नहीं। जब हम फेस वॉश करते हैं तो ओपन हो जाते हैं पोर्स हमारे, तो उसको टोनर यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सीरम, मॉइस्चराइजिंग एंड SPF, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड डज दिस अप्लाई टू बॉयज आल्सो? यस यस, व्हाई नॉट। सो सेम मेकअप? बिल्कुल सेम चीज़ बॉयज़ ने भी करनी चाहिए, करते भी हैं। हमारे हस्बैंड, पापा, भैया, देवर, ये सब कोई नहीं करते, बट करना चाहिए। ओके, आई डोंट। करना चाहिए। ओके, 5 मिनट का मेकअप, मतलब जैसे रील्स में दिखाते हैं कई लोग 5 मिनट में तैयार हो गए, पॉसिबल है प्रैक्टिकली? अगर प्रोफेशनल मेकअप की बात करें तो नहीं, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अगर हाँ डेली रूटीन में करना होता है तो हाँ पॉसिबल है। तो उसका प्रोसेस वही रहेगा जो आप बता रहे थे। हाँ। कीपिंग असाइड द बिजनेस पार्ट, तो क्या बेटर है, ये इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स या ये घरेलू नुस्खे, मुल्तानी मिट्टी लगाना, रोज वाटर? मैं बताऊं सच में, तो ऑनेस्ट आंसर दूं तो मैंने ऐसे घरेलू नुस्खे बहुत टाइम से अब यूज़ नहीं करे हैं। तो जो भी हम मार्केट के प्रोडक्ट्स, टोनर, सीरम, ये सब यूज़ करते हैं, तो जेन्युइनली मार्केट में अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। जो नहीं करना चाहते उनके लिए क्या घर के नुस्खे? घर के नुस्खे, दादी के नुस्खे सोशल मीडिया में डालें, बहुत सब मिल जाएगा। तो आई एम नॉट मच अवेयर, तो मुझे लगता नहीं है बोलना चाहिए। ओके,
अगर मैं न्यू मेकअप आर्टिस्ट की बात करूँ तो ऐसा कुछ मिस्टेक्स जो वो करते हैं जिनको नहीं करना चाहिए, मतलब उनको? देखिए, जो अगर मैं अपनी एकेडमी की बात करूं, जो मैंने नोटिस किया है कि एक तो बिना इंटरेस्ट के घर वालों ने बोला कुछ करना है तो चलिए ज्वाइन कर लिया। पहली बात तो इंटरेस्ट के साथ करें, नॉन इंटरेस्ट मतलब जिनको है ही नहीं वो नहीं करें। ओके। उसके बाद ट्रेनिंग करने के बाद ये माइंड मेक करना है कि हमें हार्डवर्क करना है। जैसे मैंने देखा, थोड़े दिन काम करा, एक आध प्रोजेक्ट कर लिया, उसके बाद घर बैठ गए, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर आप बोलें तो व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर तो मैं 1500 की दिहाड़ी पे भी प्रोडक्शन हाउस में काम करती थी। और मुझे याद है कि मैं 1:30 बजे घर आती थी और मेरे हस्बैंड खाना नहीं खाते थे कि आप आ जाओगे तब हम खाना खाएंगे साथ में। तो हार्ड वर्क तो तब भी करना पड़ता था और आज तो हार्ड वर्क उससे भी ज़्यादा है। तो घर नहीं बैठे। और दूसरी बात, हम हाथ के कारीगर हैं, हाथ रोकना नहीं है। कुछ कम अमाउंट का ब्राइडल्स आते हैं या कम अमाउंट के कोई प्रोडक्शन हाउस पे कर रहा है तो उसे कंटिन्यू रखें, उसे ब्रेक ना करें। ओके। तो इससे क्या रहेगा, एक तो सोशल मीडिया अकाउंट, उनका पोर्टफोलियो अच्छे से मेंटेन रहेगा और ये ब्रेकेज नहीं आएगा बीच में। तो क्या होता है, मॉरल डाउन हो जाता है, चलो छोड़ो कुछ तो हो नहीं रहा है। करेक्ट। मॉरल डाउन तब होता है जब हम कोई चीज़ कंटिन्यू नहीं करते हैं। उसे कंटिन्यू रखें, कम अमाउंट का हो रहा है तो वो चलेगा, लेकिन रोकना नहीं चाहिए हाथ को। भी जैसे आपने बताया लाइक न्यू मेकअप आर्टिस्ट के लिए इट्स इम्पोर्टेंट कि वो अपना रिदम ब्रेक ना करे, बट देन यू आल्सो मेंशन कि कई बार शूट्स लेट भी होते हैं, डिले शूट्स होते हैं, तो फैमिली का कितना इंपॉर्टेंट रोल है इसमें? जी, आपने अपना तो बता दिया बट बाकी सब देखिए, अगर मैं बोलूँ तो हाँ, मैंने देखा है घर से बहुत डिस्टर्ब रहते हैं बच्चे। और मतलब जो एकेडमी में देखा है, घर से डिस्टर्ब है, काम करना ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। देखिए, ज़रूरत तो आपकी हमारी सबकी है, लेकिन एक पीस माइंड के साथ जब काम करते हैं तो वो चीज़ का आउटपुट ही अलग आता है। तो परेशान भी देखा है। तो काम तो करना ही है, जो स्टूडेंट्स को हमने देखा है। तो घर से अगर पीस और सपोर्ट अगर मिले तो मुझे लगता है कि बहुत ही कुछ अच्छा करा जा सकता है। In your case, I have already understood. I mean, your husband has played a very important role. यस, यस। How about the children? उनकी अरे अभी शिकायतें कैसी होती हैं? शिकायतें दे आर वेरी यूज टू। Used मतलब to. उन्हें पता है कि मम्मा पापा ने काम पे जाना है और कई बार लेट होती है तो आकर वो बच्चा पूछ ही लेते हैं, आपने खाना खाया, खाना खाओ, या कि Okay. मम्मा कितने बजे आ रहे हो आप। मुझे याद है कि मेरी बेटी छोटी वाली डॉटर मेरी 2 महीने की थी, तो मैं उसे स्टूडियो लेके जाती थी। मेरे स्टाफ सारे उनको हैंडल करते थे, मेरी बेटी को। कई बार ऐसा होता था कि बड़े अनोइंग भी हो जाते थे क्लाइंट्स, क्योंकि बच्चा है, शोर भी शोर मचाता है। करेगा। तो कई बार लगता था कि कैसे होगा, हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। बट मुझे लगता है हिम्मत मर्दा मदद खुदा, हिम्मत करो तो खुदा अपने आप मदद So करता how है। old is your daughter now? 1 is 14 and 1 is 10। It's been 10 years that journey जहाँ यस, आपने यस। स्टार्ट किया स्टूडियो ले जाते साथ में। ले जाती थी मैं छोटी डॉटर को। Okay. तो वो मतलब बड़े सपोर्टिव रहे मेरी टीम के मेंबर्स भी, और आज तक भी मेरे साथ ही हैं। Okay. तो मेरी डॉटर रोती होती थी तो उसे गोदी में लेना कि क्लाइंट ना नाराज़ हो। फॉर एन एग्जांपल, कोई अपना स्किन ट्रीटमेंट ले रहा है तो उसे पीस चाहिए, वहाँ डॉटर बाहर रोती होती थी। तो वैसे क्लाइंट्स भी वो क्लाइंट्स भी आज तक जुड़े हैं, उन्हें भी मालूम है रायना डॉटर को लेकर आती थी। और वो भी बहुत सपोर्टिव रहे। कई बार ऐसा होता है, कई क्लाइंट हो जाते थे हाँ, वो गुस्सा, कुछ तो वो मेरे अपना कुछ और स्ट्रेस लेके आ रहे हैं ना शायद, हाँ, तो वहाँ निकल जाता तो है। सपोर्ट था पीछे। तो ऊपर का भगवान को हम धन्यवाद मैं बहुत करूँगी कि फैमिली का सपोर्ट बहुत था, टीम सपोर्ट बहुत था, तो हो गया सब अच्छा। ओके। आगे फ्यूचर प्लान्स क्या है और कहाँ जाना है? बस बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, काम करते जाना है। ओके। क्योंकि बच्चों की बात हम कर रहे थे, उनका इंटरेस्ट है इसमें? नहीं, मेरी बड़ी डॉटर का तो नहीं है। ओके। छोटी डॉटर का भी समझ नहीं आता है। अभी छोटी है ना? हाँ, अपना ही थोड़ा बहुत लग जाती है, बट अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं। ओके। सो व्हाट्स योर व्यू, लाइक आप उसको बड़े वाले को बोलोगे करने के लिए? नहीं? उम्म, वैसे उसका इंटरेस्ट जो है वो अलग चीज़ में है। मतलब आईएएस सर्विसेज में वो जाना चाहती है, ओके। तो बिल्कुल ही डिफरेंट डिफरेंट ही है। जोन है पूरा। और मतलब उसमें बिल्कुल भी बोले तो बड़ा सादे कपड़े पहनने हैं, लंबी टी शर्ट्स डालनी है, लोअर्स लूज डालने हैं। तो मैंने कभी ऐसा उसका इंटरेस्ट देखा नहीं है। तो जो बच्चे का इंटरेस्ट है वो करे। यू टॉक्ड अबाउट द एस्पायरिंग मेकअप आर्टिस्ट, तो उनके लिए कुछ रिसोर्सेज आप कुछ कॉल आउट करना चाहोगे?
उनके लिए यही है कि जब भी वो एक इंस्पायरिंग मेकअप आर्टिस्ट बनना है तो उसके लिए अच्छी एकेडमी को ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है, अपना इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो अच्छी एकेडमी ऑप्ट करें, पैसे को वेस्ट ना करें, हार्ड एंड मनी है आज की। तो यही मेरे लिए स्टूडेंट्स को या मेकअप आर्टिस्ट जो अपकमिंग मेकअप आर्टिस्ट हैं कि राइट वे चुनें और राइट एकेडमी का चूज़ करना बहुत ज़रूरी है, आई मस्ट से। ऑन दैट आई हैव वन क्वेश्चन, इन पर्सन एकेडमी या ये ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स भी जो चलते हैं, नो नो ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स, क्या डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है क्योंकि मेकअप इज़ ऑल अबाउट अ प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल तो तभी फीजिबल है जब आपके सामने स्टूडेंट है। अब हम ऑनलाइन कोरोना टाइम में हमने भी खूब पढ़ाया है, तो आप ऑनलाइन बता रहे हैं ब्लेंडिंग, डू दिस ब्लेंडिंग, डू, तो हाउ वुड दिस पॉसिबल? ये सामने ही हो पाता है। और मेक श्योर कि जब भी कोई स्टूडेंट्स या अपकमिंग आर्टिस्ट जो हैं एकेडमीज ज्वाइन कर रहे हैं, मेक श्योर वहाँ आर्टिस्ट ही पढ़ाए। ये नहीं होना चाहिए कि उनके कोई स्टाफ मेंबर ऐसे ट्रेनर्स पढ़ा रहा पढ़ा रहे हैं, स्टाफ पढ़ा रहा है। तो हार्ड एंड मनी है, उसको हमें अच्छी तरह संभाल के खर्चना है। Okay. If people want to reach out to you or connect to you, maybe in terms of projects or academy part से भी, तो where can they connect? They can connect me on social media, Raina Artistry Makeovers On Instagram? on Instagram. Okay. I'll be putting the links in the description so you can easily find the links. Before we wrap up, like any final words of wisdoms for everyone? If anybody is joining this industry, they are initiating it, so make sure they should continue, they should not break this training, I must say. After finishing their training, they should continue their practicals, their makeup, bridals. So this is the big message. Your academy also provides internships, Yes, yes. so they can Yeah, continue we through do. internships. Yeah. Okay. That was perfect. I think this has been absolutely fascinating. Thank you And so Raina ji, much. thank you so much for giving your time and sharing your No, it's incredible really inputs. pleasure meeting you, and it was so wonderful. And I wish you all the best for the further podcast. God Thank you so bless you. much. So for me, the major takeaway was like this field offers multiple diversities. You can be a wedding makeup artist, you could be a celebrity makeup artist, or you could be a trainer teaching the things to the others. So it's up to you, like how you want to take it forward. But yes, अगर आपका interest है, then looking forward to see your journey. And if this episode has sparked that interest in you, then you'll find all the relevant resources in the description. You can check out the description for more details. And please don't forget to subscribe to the channel because अगले episode में हम फिर किसी और से मिलेंगे, exploring your new career field, so that you get to see a different world altogether. Until then, stay grounded, stay grateful. Thank you so much.